बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी सबूत के हमें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। मेरे पेट पे मुझे झटके दिए गए हैं, पीठ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट के मुझे झटके दिए गए हैं और मुझे डंडे मारे गए हैं बिना फालतू के। उन्होंने बोला था कि देखो भाई, हमको कोई गुनाह कबूल कराने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम तो पिस्टन रखी है, ये रखी पिस्टन, हम तो ले जाएंगे, आपको गोली मार देंगे पैर में 1 मिनट में। और पुलिस वालों ने इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए हैं वहाँ पर। मुझे दिए। संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य न हो। संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस, या कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति से जबरान अपराध कबूल करवाता है तो उसे ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही जो है ये 69 धारा में जाकर के पुलिस के खिलाफ जो है शिकायत करे। घंटों तक कोई रीजन नहीं बताया, कोई बात नहीं बताया, केवल गाली 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 गाली। ये जो मामला मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये मथुरा पुलिस के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां एक निर्दोष छात्र के साथ, छात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू है, एक छात्र के साथ अमानवीय चेहरा पुलिस का सामने आता है। ये पहला मामला नहीं होगा मथुरा पुलिस के लिए, क्योंकि आपने कई मामले इस क्षेत्र में पुलिस के सुने होंगे, देखे होंगे, और उसके बाद आपके जहन में भी कई सवाल उठते होंगे कि आखिर पुलिस के पास अगर जनता नहीं जाएगी तो आखिर दरवाजा किसका खटखटाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं गौरानगर निवासी, और उनसे ही बात करते हैं कि आखिर उस दिन क्या घटना घटित हुई थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम उन चीजों को, क्योंकि मैं मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर मैं तारीफ भी करता हूं, क्योंकि आज कई ऐसे मामले हैं जिनको हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। हमारे साथ मौजूद हैं अमर, ये वृंदावन में रहते हैं। अमर, आप मुझसे कुछ साझा कर रहे थे पुलिस के बारे में कि पुलिस का अमानवीय चेहरा आपको अच्छा नहीं लगा, और ऐसा ही वो किसी अन्य के साथ ना करे, इसलिए आज आप शायद मेरे साथ बैठे हुए हैं। yes. वाकई में क्या घटना उस दिन घटित हुई थी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पुलिस जो है वो रक्षक है, पुलिस जनता की सेवक है और जनता के ही कार्य करती है। क्योंकि आपको अगर गिरफ्तार भी किया गया होगा तो किसी ना किसी रीजन से किया गया होगा, तो क्या था पूरा मामला? बात ऐसी थी भैया, मैं 25 तारीख को रात को मैं अपने डेली अपने काम से जैसे आता हूँ वैसे ही अपने काम से, जब कोई अपने पढ़ाई से छुट्टी वगैरह होती है तो मतलब अपने पढ़ाई के साथ ही मतलब खर्चा निकालने के लिए। तो ऐसे ही उस दिन 25 तारीख की रात को भी ऐसे नॉर्मल जैसे आता हूँ डेली वैसे गया। चार संप्रदाय के अंदर मेरी गाड़ियां खड़ी होती हैं, मैं वहां गया, गाड़ी खड़ी की अंदर, गाड़ी करके मैंने बैक करके जैसे ही अपने स्थान पे लगाई, वहां तभी 2 लोग आते हैं अचानक सिविल वर्दी में, सिविल अपने जैसे कपड़े पहन के आते हैं और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं आपका नाम क्या है? मैंने बोला अमर नाम है मेरा। अच्छा चलो तुम थाने चलो। तो मैंने वहां पे अपना नॉर्मल जैसे पूछा, मैंने कि कैसे, क्यों भाई, कोई रीजन तो बताओ। कोई रीजन नहीं है, तू यहाँ से चल, खाली थाना है कितनी दूर है? मैंने कि कोई दूर नहीं है लेकिन कोई रीजन तो बताओगे, ले जा रहे हो तो? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती कोतवाली ले, वो मुझको जबरदस्ती हाथ पकड़ के वहां से चार संप्रदाय के बाहर से ई रिक्शा में बिठा के अब वहां पे ले गए। मैं वहां पे पूछता रहा, मैंने कि सर कोई बात तो बताइए, कोई रीजन तो बताइए लाने का। कि कोई रीजन नहीं है, अब ऐसा है बात। क्या उस समय कोई जो सादी वर्दी में ड्रेस में थे उनके साथ कोई वर्दी में भी था? हाँ सर, एक थे, एक उनके साथ वर्दी में भी थे जी। मतलब हाँ, 3 लोग थे टोटल। वर्दी वाले जब मेरे को बाहर ले जा रहे थे तब जाके मुझको वो दिखे, वर्दी वाले लास्ट में दिखे जब वो बाहर खड़े थे शायद गेट के बाहर, तब मेरे को वो दिखाई दिए। तब तक अंदर थे, जो अंदर से मुझको लेके आए वो दोनों सिविल वर्दी में थे। क्या बता रहे थे, वो कौन है? मेरे को कुछ नहीं बताया, मैं इसलिए तो अनजान था। अगर मेरे को बता दे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये हूँ तो मैं भी नहीं घबराता कि भाई पुलिस आई है तो कोई ना कोई रीजन से आई होगी, चलते हैं। जब वहां पे कुछ बता ही नहीं है, अनजान को जा रहा है, सिविल वर्दी में आ रहा है, सिविल कपड़ों में आ रहा है, हमको क्या पता। आ गए हम, हाँ बस हम चले गए, कोतवाली ले गए वो हमको। अब ले जाके हम वहां पे पूछने लगे सर कोई रीजन बताइए, कोई बात बताइए।
कई घंटों तक कोई रीजन नहीं बताया, कोई बात नहीं बताया, केवल गाली 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 गाली, सिर्फ गाली के अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने हाथ पैर भी चलाए मेरे ऊपर। और उसके बाद मेरे घर परिजन वाले भी आते हैं कोतवाली, तो एक बार तो वो आए तो उनसे मनाही कर दिया, यहाँ पे है ही नहीं। जब भाई मेरा पहुंचा है तो एक बार तो उससे मनाही कर दिया कि वो है ही नहीं। फिर वो रंगीली चौकी देखने गया है, मथुरा चौकी देखने गया है। तब उनको लास्ट में किसी ना किसी ने बताया, वो दोबारा फिर आए। फिर उन्होंने अंदर आके केबिन में देखा, तब मेरे को नीचे बिठा के रखा था जबरन, और बिठा के रखा था। और उसके बाद पूछताछ जबरदस्ती, मतलब गुनाह कबूल कराना चाहते थे मुझसे। फिर 3-4 घंटे बाद जब उन्होंने बैठा लिया, तब बता रहे थे तूने चोरी की है। फिर मैं भी एकदम से अनजान हो गया। गुनाह कबूल करवाने का कोई स्पेशल तरीका था? अरे सर, बहुत अजीब तरीका था। बस मैं आज पहली बार मेरे साथ हुआ था, मैं भी वहां पे घबरा गया था। उन्होंने बोला था कि देखो भाई, हमको कोई गुनाह कबूल कराने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम तो पिस्टन रखी है, ये रखी पिस्टन, हम तो ले जाएंगे आपको, गोली मार देंगे पैर में 1 मिनट में। मैं डर गया सर वहां पे। मैंने कि जब ऐसी जो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, पहली बार, वो पहली बार हो रहा था कि पिस्टन ले आएंगे और गोली मार देंगे, ये और वो। मैं तब भी बार बार अपना बेगुनाह वाला ही कहता रहा, सर मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, मेरा कोतवाली में आज तक कोई नाम नहीं, मेरा घर में से किसी का नाम नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने लिखने वाला हूँ। और मैंने कि सर पहले जिस केस में आप लाए हो उसको वेरीफाई तो कर लीजिए, कम से कम जिसकी दुकान है, जिसकी दुकान में चोरी हुई है, उसको ले आइए। वो अगर मेरे को पहचान ले तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। क्या उनके पास कोई फुटेज था, कुछ था जिसके आधार पर आपकी गिरफ्तारी हुई? कोई साक्ष्य थे उनके पास? सर वो दिखा रहे थे, लेकिन उस वीडियो में आप भी देखोगे तो आप भी पहचान जाओगे कि मैं वो हूं कि नहीं। उसमें क्लियरिटी दिख रहा है। एक जबरदस्ती थोपने वाले इल्जाम तो आप, वो मतलब खुद के ही चारों लोग वो कह रहे थे, 3-4 जो बैठे थे केबिन में, वही को ही वो लग रहा था कि मैं हूं। कुछ नहीं, बैठा के रखा बहुत देर तक। सारे मेरे घर के परिजन आ गए, उन्होंने पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया कि बस हम उठा रहे हैं किसी के संदेह पे, हम बता देंगे। हाँ, संदेह में उठा लाए, बता देंगे। अब कोई बात नहीं। अब उसके बाद घर वाले कह रहे कि चलो ऐसा है, अगर आपको संदेह है तो आप ऐसा करिए, इनको घर भेज दीजिए, हमारा सबका नंबर लिख लीजिए, हमारा घर का एड्रेस लिख लीजिए, अगर आप जब भी कॉल करोगे तो हम इसको लेके आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और मेरे को जबरन पूरी रात, कम से कम रात को 8-9 बजे ले गए थे, 9 बजे करीब, और उसके करीब पूरी रात बिठाया। सुबह अगले दिन दोपहर में मेरे को 1-1:30-2 बजे के करीब छोड़ा। कम से कम 15-16 घंटा मेरे बिठा के रखा कोतवाली में। अमर जी कहते हैं कि जब भी कोई निर्दोष होता है और वरीय अधिकारी के पास जाता है तो वो इसकी पुकार जरूर सुनते हैं। क्या आपका भी कोई परिवार वाला बड़े अधिकारियों के पास गया, क्योंकि आप निर्दोष हैं, आप बता रहे हैं? तो ऐसा था सर, जब मैं तो अंदर बैठा था, मेरा छोटा भाई था बाहर, तो वहां पे एसएसपी कार्यालय का नंबर भी लिखा होता है, तो उसने उस नंबर पे कॉल की। उस नंबर पे कॉल करने के बाद तो वहां पे उसने बताया कि मेरे बारे में, वो गिड़गिड़ाया, वहां पे बात की उसने, 2 मिनट करीब बात भी हुई है, 120 सेकंड। उसने बताया पूरा मामला कि ऐसे ऐसे मेरा भाई निर्दोष है, उसको पकड़ लिया है। तो वहां से भी यही जवाब मिला कि कोई दिक्कत नहीं, पुलिस पकड़ लेती है, पूछताछ करती है, बस संदेह में ले गए होंगे। लेकिन ये संदेह में ले जाने वाला भी मामला ऐसे थोड़ी ना कि रास्ते पे किसी को भी पकड़ो, किसी को भी अंदर डाल दो। भाई इसमें बैकग्राउंड तो हमारा खराब होता है ना। हमारे घर में किसी को या फैमिली में किसी को मालूम पड़ता है कि बच्चा कहाँ है, कि थाने में बैठा है, तो किस वजह से, वो भी निर्दोष। लास्ट में रिस्पॉन्स वही निकला कि उन्होंने मुझे अगले दिन वैसे ही छोड़ दिया, ना कोई लिखा पड़ी के ना कुछ, लास्ट में रिस्पॉन्स वही निकला। लेकिन उस टाइम वो किया, एसएसपी नंबर पे बात की, वहां से कोई संतोषजनक, मतलब हमको वो नहीं मिला रिस्पॉन्स कोई भी, तो फोन कट हो गया, बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आप चाहते क्या हो? मैं तो सर यही चाहता हूं, जैसे मुझ निर्देश को ले गए थे, आगे कोई भविष्य में मेरे जैसे भी बहुत नौजवान हैं बेचारे, जो अपने काम करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा होगा तो वो तो अपराधी बन जाएंगे आने वाले समय में। उनके माथे पे उनके जीवन काल की पूरे करे कराए पे सब पानी फिर जाएगा। वो तो अपराधी बनने की सोचेंगे फिर, कि जब कुछ किया नहीं है तब पुलिस ने हमारे ऊपर ये नाम रख दिया, हमारा नाम लिख दिया। अगर वो जब ये सब चीज इनके साथ होगी तो पर आने वाला भविष्य क्या होगा। आपको वहां वर्दी का रौब दिख रहा था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने तो सोचा था कि मतलब पुलिस भय मुक्त होती है, लेकिन यहाँ तो भय बैठाया जा रहा था, यहाँ तो मन में भय बैठाया जा रहा था जबरदस्ती कि ये चीज है, इसको कबूल हो तुम।
तो मतलब जो चीज से हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, जो आज तक हमने 10 रुपए या 1 रुपया कभी किसी का नहीं गलत उठाया, उस चीज में आप उस डेट में बता रहे हो। और फिर उसमें बहुत है, मेरे पास तो वीडियो भी है, मुझे जहाँ चार संप्रदाय आश्रम से ले गए थे। हाँ, वहाँ की वीडियो साथ में कोतवाली ले गए होंगे तो वहाँ भी। हाँ सर, वहां पे कैमरे वगैरह सब लग रहे हैं, अगर वो वेरीफाई करेंगे तो सब उसमें स्पष्ट आ जाएगा। जो थोड़े मेरी फैमिली ने, मेरे भाइयों ने, जो भी मेरे मिलने वाले अच्छे मित्र थे, सबने मेरा साथ दिया और साथ को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा है। मैं मथुरा में जो है कलेक्टेड कंपाउंड में वकालत करता हूँ। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि पुलिस जो है नागरिकों का शोषण करती है, जनता को परेशान करती है, तो नागरिकों का ये अधिकार है कि सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी से पहले वो किसी भी सम्मन, नोटिस, वारंट की बात कर सकता है पुलिस वालों से कि आप मुझे किस विषय में आप गिरफ्तार करने आए हैं, मेरे विषय में क्या मामला है। और संबंधित पुलिस अधिकारी को जो है किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने से पूर्व उसको उसके मामले से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को चुप रहने का भी अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है और किसी मामले से वो अटैच है और वो जानकारी नहीं देना चाहता है तो उसका ये भी अधिकार है कि वो पुलिस के सामने चुप रहे और कोई अपने विषय में जानकारी ना दे। संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी करती है तो उसके लिए क्या क्या है? नहीं, संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस। पहले व्यक्ति को किसी भी मामले में सम्मन नोटिस उसको देगी, उसके पश्चात जब मामले की जानकारी उसको हो जाएगी तो व्यक्ति जो है पुलिस को अपने अगर उसको जानकारी देनी है तो वो देगा, नहीं देनी है तो नहीं देगा। जनता को और नागरिक को ये भी अधिकार है कि अपने अधिवक्ता को अपने साथ रख सकता है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात जो है पुलिस को बता सकता है। जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाने के लिए नहीं, इस विषय में तो वो पुलिस के खिलाफ ही शिकायत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति से जबरान अपराध कबूल करवाता है तो उसे ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही जो है ये 69 धारा में जाकर के पुलिस के खिलाफ जो है शिकायत करे। क्या अधिकार होते हैं? मैं ऋषि गोपाल गौड़, एडवोकेट, मथुरा कचहरी। एक्चुअल में क्या होता है, जब सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर वो 7 साल तक के अपराध दंड से दंडित हो तो उसको थाने से ही जमानत पर धारा 41 का CRPC के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। अगर उससे ज्यादा सजा है तो उसके परिवार वालों को सूचना भेजी जाएगी, उसके मोबाइल नंबर लिया जाएगा और उसको उसमें इंदराज किया जाएगा गिरफ्तारी GD में। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोई संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए क्या रूल है? संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य ना हो। कितनी देर तक रख सकती है पुलिस? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड पेश करना होता है। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गए हो तो पुलिस के खिलाफ, गिरफ्तारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जबरदस्ती किसी पर कबूल करवाने के लिए पिस्टल रखना, पुलिस कस्टडी में बयान की कोई महत्व नहीं होता है। जबरदस्ती किसी पर रखवा दिए जाते हैं तो उसकी शिकायत की जा सकती है और उसमें वो बरी हो जाएगा। तो ये थे अमर, और अमर की जो कहानी है वो रोचक है, क्योंकि जो कहानी ये अमर बता रहे हैं अगर उसमें जरा भी सच्चाई है, क्योंकि मैं इनकी बातों को पुष्टि नहीं करता हूं। इन्होंने जो भी कहानी बताई है वो इन्होंने आप बीती जो उस दिन इनके साथ थाने में घटित हुआ है वो इन्होंने जरूर बताया है। उसमें कितनी सत्यता है वो अमर जाने, क्योंकि जब एक पिस्टल टेबल पर रखी गई होगी तो अमर पे क्या बीती होगी वो अमर ही जानता होगा उस समय। और जैसा अमर ये भी बता रहे हैं कि उसके भाई ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कॉल भी किया और उनसे उनके सामने रिक्वेस्ट भी की कि उनका भाई निर्दोष है। अगर कॉल डिटेल्स वगैरह भी हम साझा करते हैं तो शायद वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस शासन में जो इतनी मुस्तैदी से जो कार्य हो रहा है, क्योंकि आप 112 को कॉल करते हैं और तुरंत जो है सहायता के लिए पुलिस आपके पास पहुंचती है, आपकी मदद करती है। वही मदद जनता अपेक्षा करती है और जनता चाहती है कि पुलिस से जनता का विश्वास नहीं उठे और निर्दोषों पे कोई कार्रवाई नहीं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं आशुतोष शर्मा।